चलिए हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं परसेंटेज और परसेंटेज का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन, अगर एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए और एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया और वो 12 अंकों से क्या कर गया, फेल कर गया, तो बताएं कि परीक्षा का परिणाम क्या है। अगर हम कह सकते हैं कि अगर किसी विद्यार्थी को पास आना है तो उसे 36% अंक लाना जरूरी है, लेकिन एक विद्यार्थी 36% पास होने के लिए अंक चाहिए, लेकिन वो कितना अंक लाया है, वो मात्र 20% अंक लाया है। तो आपसे कहा जाएगा वो कितने प्रतिशत अंकों से फेल कर गया है। तो पास होना था 36, लाया कितना 20, अर्थात हम कह सकते हैं कि 16% क्या हुआ है, वो कम अंक प्राप्त किया है, जिसकी वजह से फेल कर गया है। तो प्रतिशत कितना होगा 16, और 16 का अंक में कितना दिया है, 12 अंकों से क्या कर गया, फेल कर गया है। मतलब प्रतिशत के रूप में 16% और उसी 16 का अंक में कितना है, 12 है। तो 16% पे कितना हो गया 12, एक को निकालेंगे तो 12 बटा कितना होगा 16, अब प्रतिशत हटाएंगे तो उधर गुना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 25 चौका 100 और 4 चौका कितना 16, आइए चढ़ती है 12, 25 दिए कितना हो गया 75। ठीक है, क्या था उसका पूर्णांक था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंक चाहिए और उसने 25% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से क्या कर गया, फेल कर गया। तो बताएं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था। तो सिंपल बात है कि अगर 33% ये पास वाला है और एक विद्यार्थी ने 25% अंक प्राप्त किया है, तो कितना कम प्राप्त किया है। तो बोलेगा सर कि 33 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8% वो क्या किया है, कम प्राप्त किया है। 8% जब वो कम प्राप्त किया है तो क्या करेगा, फेल कर गया है। तो 8% का संख्या में कितना फेल किया है, 40। तो हम कह सकते हैं कि 8 पर कितना हो जाएगा 40, और एक को निकालेंगे तो 40 बटा कितना हो जाएगा 8, अब प्रतिशत के रूप में कितना हो जाएगा 100। तो कटा लीजिए, 8 5 कितना हो गया 40, यानी कितना हो जाएगा ये 500 हो जाएगी प्राप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब कह रहे हैं कि एक विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त हुआ, एक विद्यार्थी ने वो 20% अंक प्राप्त किया, तो कह रहा है कि 30 अंकों से क्या करेगा, फेल कर गया। जब वो 20% अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। फिर प्रश्न और उधर है इसी में। अब कह रहा है क्या कि एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिला है, ठीक है, 32% अंक मिला है, तो कह रहा है कि प्राप्त हुए उसे पास होने वाले अंक से कितना अधिक आ गया, 42 अधिक आ गया। तो 42 अधिक आ गया। तो ध्यान देना है कि मेरे भाई ये फेल हो गया कितना अंक से, मात्र 30 अंक से। ये वाला जो विद्यार्थी जितना अंक उसे मिलना चाहिए था उससे 42 अधिक आ गया, ठीक है ना। अगर अधिक नहीं होता तो भी क्या कर जाता, पास कर जाता। तो एक बार फेल और एक बार अधिक और प्रतिशत का मान दिया गया हो तो दोनों प्रतिशत को क्या करता है, आपस में घटा लेते हैं। तो अब क्या करेंगे कि 32 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 12%, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो 12% पर कितना हो गया 72, एक को निकालेंगे तो बोलेंगे सर कि 72 बटा कितना हो गया 12, अब प्रतिशत रूप में कितना 100, तो कितना होगा 72 कितना हो गया 600, पूर्णांक कितना हो जाएगा 600 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब कर एक परीक्षा में 1100 लड़का, ध्यान देगा, लड़कों की जो संख्या मेरे भाई कितना है 1100 और 900 कितना है लड़कियां हैं। कह रहे कि एक परीक्षा में 1100 लड़का तथा 900 लड़कियां शामिल हुई। लड़कों का 50% तथा लड़कियों का 40% परीक्षा पास किए, यानी पास होने वाला, ध्यान देना है, पास। लड़का कितना पास किया है तो 50% और लड़की लोग कितना पास किए तो 40%। तो कह रहे कि बताएं कि कितने प्रतिशत परीक्षा ने, विद्यार्थी ने परीक्षा में क्या किए, फेल किए। तो सिंपल बात है कि अगर 1100 लड़के हैं, 1100 लड़के में से अगर 50% लड़के अगर पास कर जाएंगे तो हम आपसे बोलेंगे कि कितना फेल कर जाएंगे, तो बोलेंगे सर कि 50% क्या कर गए, फेल कर गए। और लड़की कितना है 900 है, और 900 लड़की में से अगर 40% लड़कियां अगर पास कर जाती है तो फेल कितना की है, आप बोलेंगे सर कि 60% क्या कर गए, फेल कर गए। तो क्या पूछ रहा है, तो बताएं कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी ने परीक्षा में क्या किए, फेल किए। तो फेल वाला निकालिए। तो टोटल लड़कों की संख्या कितना है 1100, 1100 का फेल प्रतिशत कितना है 50, तो 50 बटे में कितना हो गया 100, फिर प्लस लड़कियों की संख्या कितना है, तो आप बोलेंगे सर कितना है 900, इसका फेल वाला कितना है, तो फेल वाला कितना है 60 है। तो 900 का 60% निकाल लीजिए, तो 0 से 0 कटा लीजिए, ये भी 0 से 0 कटा लीजिए, तो कितना हो गया 11 5 55, यानी 550। यानी 1100 लड़के में से
50% अगर पास करते हैं तो 50% फेल करते हैं, तो 50% की संख्या में कितना हुआ, 550 जो लड़के हैं वो फेल कर गए। लड़की लोग कितना फेल किए, तो आप बोलेंगे सर कि 9 चका 54 यानी 500 कितना 40, तो 540 लड़की भी क्या करेगी, फेल कर गई है। तो 550 लड़का फेल कर गया और 540 लड़की फेल कर गई, कुल कितना फेल किया गया है, तो जोड़ लेंगे तो कितना होगा, यानी 1000 कितना हो गया 90। तो फेल प्रतिशत पूछ रहा है तो 1090, और टोटल लड़का लड़कियों की संख्या कितना, छात्रों की संख्या, तो बोलेंगे सर कि 1100 प्लस 900 कितना हो गया 2000। तो आप प्रतिशत निकाल लीजिए, कटाई कितना कट रहा है, तो कितना हो जाएगा 1 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा और 1 जीरो यहाँ से कट जाएगी, तो 5 दूना का 10, ये हो जाएगा कितना 4 दूना का 8, और फिर करेंगे तो 5 दूना का 10, 54 कितना 5 आ रहा है, 54 कितना 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, करेंगे परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिनमें से प्रत्येक 100 अंक का है, और एक विद्यार्थी ने पहले 2 प्रश्न पत्रों में क्रमशः 72 अंक तथा 56 अंक प्राप्त किया। यदि वह कुल 75% अंक प्राप्त करना चाहता है तो बताएं कि उसे तीसरे प्रश्न पत्र में कितना अंक प्राप्त करना था, ठीक ना। तो देखिए कुछ मत करिए, 3 गो प्रश्न पत्र हैं, पहला प्रश्न पत्र, दूसरा प्रश्न पत्र, कितना होगा तीसरा प्रश्न पत्र, ये सभी कितने अंक का है, ये 100 अंक का है, सभी 100 अंक का है। आई कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने क्या करता है कि 2 प्रश्न पत्रों में कितना अंक प्राप्त किया है, तो पहले वाला में 72 प्राप्त किया है और दूसरे वाला में 56 प्राप्त किया है, और तीसरा का हम लोग क्या करना है, निकालना है। लेकिन ये बात कह रहा है कि वो कितना चाह रहा है, वो सोच रहा है कि टोटल का कितना प्रतिशत, वो 75% अंक लाना चाहता है। तो टोटल कितना हो गया, पहला 100 टोटल हो गया 300, और वो 300 का 75% लाना चाहता है, तो 75 बटा कितना हो गया 100, 0 से 0 को डालेंगे, गुणा करेंगे तो 15 के 5 करी कितना है 7 का 21 और 2 21 और 1 कितना हो गया 22 हो गया, यानी 200 कितना हो गया 25 अंक वो लाना चाहता है। कितना ला दिया है, तो 72 और 56 दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 6 व 2 8 हो गया। ये करेंगे तो 7 5 कितना हो गया 12, मतलब वो 128 अंक ला दिया है, 225 अंक लाना चाहता है। तो तीसरे प्रश्न पत्र में कितना अंक लाएगा, तो 225 में से क्या करिए 128 घटा दीजिए तो कितना होगा, ये हो गया 15, 8 और 7 15 7, ये हो गया 11, यानी कितना हो गया 9, यानी कितना हो गया 97 अंक लाना चाहता है तीसरे प्रश्न पत्र में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनियां है, यदि उस घोल में 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए घोल में कितना प्रतिशत क्या हो जाएगी, चीनी हो जाएगी। तो ऐसे भी लग रहा है कि 3 लीटर है, क्या है चीनी का घोल है, उसमें 40% क्या है चीनी है, और कह रहे हैं कि 1 लीटर और पानी मिला दीजिए। तो पहले से 3 लीटर घोल ही है, और जब 1 लीटर और पानी मिलाएंगे तो और संख्या बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगी, और वो संख्या कितना हो जाएगा 5 लीटर हो जाएगी। तो 5 लीटर पर कितना प्रतिशत चीनी है 40%, तो 1 पर निकालेंगे तो 40 बटा कितना 5, गुणे कितना 3 लीटर पहले से है तो गुणे 3, तो कटाएंगे तो कितना होगा 8 5 40, क्या कहीं गलती होएगा। ये कह रहा है कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो 3 लीटर चीनी के घोल में 40% क्या है चीनी है, 1 लीटर और 4 न होगा, 1 लीटर और अगर इसमें क्या करेंगे मेरे भाई पानी मिला देंगे तो नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी हो जाएगी। तो जब 3 लीटर पहले से है 1 लीटर और मिलाएंगे तो अभी कितना हो जाएगा 4 लीटर हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है, सॉरी नहीं ध्यान दिए, कितना हो जाएगा ये 4 लीटर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 लीटर पर कितना, तो 40%, 1 पर निकालेंगे तो 40 बटा कितना हो गया 4, और गुणे कितना पहले का कितना लीटर है 3 लीटर, तो कटाएंगे तो कितना हो गया 10 10 30% क्या हो जाएगी चीनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि 6 लीटर घोल में 4% चीनी है, यदि 1 लीटर पानी वाष्प बनकर उड़ जाए तो शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी रह जाएगी। तो ऐसे भी लग रहा है कि अगर 6 लीटर घोल है इसमें 40% चीनी है, और कह रहा है कि 1 लीटर पानी वाष्प बनकर उड़ गया है, तो 6 लीटर है और 1 लीटर वाष्प बनकर उड़ गया है, तब कितना बचा 5 लीटर। 6 लीटर घोल है इसमें 4% चीनी है और 1 लीटर पानी
वाष्पन का हो गया है। तो 6 लीटर में से 1 लीटर जब उड़ गया है तो कितना बचा? 5 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि 5 लीटर पर कितना आपका है? 4। 1 पर करेंगे तो 4 बटा कितना हो जाएगा? 5। अब पहले का कितना लीटर था? 6 लीटर था। तो हम कह सकते हैं कि 6 चौक का 24 बटे में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगी। तो गुणा करेंगे तो 5 चौक का 20.0 हो जाएगी और 8 5 40, 4 कितना? 8% ऑप्शन का हो जाएगा? डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिला दिया जाए कि नए घोल में 50% क्या हो जाए? चीनी हो जाए। एक चीज मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान है, पानी नहीं मिला रहा है। यहाँ पर भी चीनी 300 ग्राम चीनी के घोल में ये 40% क्या है? चीनी है। कह रहे कितना ग्राम चीनी और मिला दिया जाए कि नए घोल में 50% क्या हो जाए? चीनी। यानी चीनी मतलब जब एक ही मात्रा मिलाता है, वो किसी का भी अगर एक ही मात्रा मिलाता है, इसका फॉर्मूला होता है कि a इंटू आई माइनस एक्स अब बटे 100 माइनस क्या? वाई, डायरेक्ट बन जाएगी। तो a क्या है? टोटल ग्राम है, तो 300 हो जाएगी। गुणे x और y का अंतर निकालना है, तो अंतर निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 50 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब पुनः क्या करेंगे कि 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना होगा? 50 हो जाएगी। ये कटाएंगे तो कितना होगा? 0 0 कटा लीजिए, ये 6 5 कितना होगा? 30, यानी कितना ग्राम हो जाएगा? 60 ग्राम हो जाएगा। यानी कभी भी जब किसी भी मात्रा अगर एक मात्रा हो, बार चीनी पानी कुछ भी अगर एक ही मात्रा मिलाएगा तो ए लिख लेना है, दोनों संख्याओं का अंतर ले लेना है और 100 में से क्या करना है कि बड़ी संख्या को घटा लेना है। तो ए 300 हो गया और दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो 50 में से 40 घटाएंगे तो कितना हो गया? 10। अब बटे में 100 में से 50 घटाएंगे तो कितना होगा? 50 घटाएंगे तो कितना होगा? 60 ग्राम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, और कह रहा है कि 400 मिलीलीटर में 15% अल्कोहल है, कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए ताकि प्राप्त मिश्रण में कितना प्रतिशत? तो 32% क्या हो जाए? अल्कोहल है। डायरेक्ट बनाइए उसी तरह फार्मूला। तो फार्मूला क्या था आपका? डायरेक्ट बनाइए कि ए कितना आपका है? 400। ए कितना है? 400 गुणे आप क्या करेंगे कि 32 में से 15 घटा लीजिए, तो 32 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 17 आएगा। अब बटे में आप क्या करेंगे कि 100 में से 32 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। डायरेक्ट 17 चौक 68, आइए 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा? 100 मिलीलीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि 30 लीटर मिश्रण में 90% अल्कोहल है, कितना ग्राम पानी मिला दिया जाए कि 80% क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। तो अब देखा जाए बाबू कि एक मात्रा कितना है? 30 है। डायरेक्ट बना रहे हैं और y माइनस एक्स यानी दोनों संख्याओं का अंतर निकालिए। तो संख्या कब निकलेगी कि जब यहाँ पर देखा जाए तो मिश्रण अल्कोहल का है और यहाँ पर ग्राम क्या है? पानी है। या तो पानी होगा या तो अल्कोहल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब एक ही मात्रा को बार बार मिलाया जाएगा तब हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे कि ये और y माइनस कितना? 100 बटे में कितना होगा? 100 माइनस y। तो 30 आपका हो गया, ए हो गया। अब देखिए इधर, तो ये बताइए कि अगर ये 90% अल्कोहल है तो आप बोलेंगे सर कि 10% क्या है? पानी है। ये भी हो गया पानी। अगर 80% अल्कोहल है तो 20% क्या है? पानी है। बस तो बन ही गया। क्या हो गया? पानी। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी पानी, यानी पानी और क्या हो गया? पानी हो गया। तो डायरेक्ट बना लीजिएगा। तो 30 गुणे 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10। अब बटे में अब यहाँ पर कितना हो गया कि 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो गया? 80 हो जाएगी। बन गया आपका। तो 0 से 0 ये कटा लीजिए, 15 दूना का 30 और 4 दूना का कितना हो गया? 8। ये करेंगे तो 15 बटा कितना हो गया? 4 हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 4 3 12, ये कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 4 5 ऑप्शन का हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी। कह रहा है कि 20% अल्कोहल वाले 6 लीटर विलयन तथा 60% अल्कोहल वाले 4 लीटर विलयन को मिला दिया जाए तो बताएं कि मिश्रण में कितना प्रतिशत अल्कोहल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब 1 लीटर पर 20% अल्कोहल है तो 6 लीटर पर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर कि 6 गुणे कितना? 20, फिर प्लस। और फिर बोलेंगे कि जब 1 लीटर पर कितना आपका है? 60% है तो 4 लीटर पर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर कि 4 गुणे कितना? 60। और टोटल कितना लीटर है? तो 6 लीटर ये है और 4 लीटर ये है, दोनों को मिला दिया है, 10 हो गया। तो कितना हो गया? 6 दूना के 12, 120, फिर प्लस
6 चौक का 24, 240, अब बटे में कितना 10, तो 240 और 120 कितना होगा 360, अब बटे में कितना हो गया 10, कटा लीजिए, कितना हो गया 36%। ध्यान देते हैं, ठीक है ना, कितना हो गया आपका 36।